नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। सुपर 30 के संस्थापक और आनंद सर के नाम से मशहूर आनंद कुमार बिहार के उन 3 व्यक्तियों में से एक है जिन्हें 74वें गणतंत्र दिवस से पहले प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आनंद कुमार को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि आनंद सर के साथ मिथिला कलाकार सुभद्रा देवी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं इसके अलावा कपड़ा कला के क्षेत्र में नालंदा के कपिल देव प्रसाद को भी पद्मश्री से नवाजा गया है। वहीं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होकर आनंद सर ने आज एक बहुत ही भावुक पोस्ट लिखा जो उनके माता और पिता को समर्पित था, उनके नाम था। ये पोस्ट आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये पोस्ट आनंद सर के द्वारा लिखा गया है और वहां पर उन्होंने ये लिखा है, अभी कुछ देर पहले जब भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की तब मुझे लगा कि आसमान से मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे हैं और जैसे कह रहे हो कि बेटा तू अभी और आगे बढ़, मंजिल तो अभी तेरी बहुत ही दूर है और अपने अंतिम सांस तक कुछ ऐसा प्रयास कर ताकि मेरे देश के किसी भी माँ बाप को ये कष्ट ना उठाना पड़े कि पैसे के अभाव में उनके बेटे बेटियों की पढ़ाई छूट जाए। भारत सरकार का विशेष आभार, आपने मुझे इस सम्मान के लायक समझा। साथ ही साथ उन तमाम लोगों का सहृदय धन्यवाद जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जिस आनंद कुमार को आज पूरी दुनिया बड़े बड़े मंचों पर सम्मानित करती रही, वो एक समय में गर्दिश में थे। आपको बता दें कि 50 साल के आनंद कुमार जो आनंद सर है, उनकी शुरुआती जिंदगी और शिक्षा आज से बिल्कुल अलग थी। उनके पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। उनकी हालत और आनंद कुमार के संघर्ष को काफी हद तक लोग फिल्म में देख चुके हैं जो उनके ऊपर फिल्म बनी है। गरीब होनहारों को आईआईटी तक पहुंचाने पर बनी संस्था सुपर 30 पर बनाई फिल्म भी उतना नहीं दिखा सकी जितना हकीकत में होता था, जितना हकीकत में उन्होंने झेला है। आनंद कुमार अपने शिक्षण संस्थान सुपर 30 के लिए चर्चा में रहे, जहां उन्होंने ऐसे बच्चों को आईआईटी की तैयारी करवाई जो कि गरीब थे। उनकी मदद से कई बच्चों ने बेहतरीन मुकाम हासिल किया। देश विदेश से कई बड़े शिक्षण संस्थानों में आनंद लेक्चर दे चुके हैं। खुद आनंद सर अपनी पढ़ाई काफी मुश्किलों के बीच शुरू की है। आनंद जमीन से जुड़े हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति रहे हैं। गरीबों के लिए शिक्षा का बड़ा अवसर खोला। बचपन में पापड़ बेचकर आनंद कुमार ने पढ़ाई की। खुद आर्थिक तंगी की वजह से आईआईटी नहीं कर पाए, लेकिन कईयों को आईआईटी में सफलता दिलाई। हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। ये आनंद सर ने दुनिया भर को दिखाया। आनंद कुमार का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां गरीबी थी। रेलवे ट्रैक के किनारे एक छोटा सा किराए का मकान था। पिताजी डाक विभाग में कर्मचारी थे, लेकिन तनख्वाह इतनी नहीं थी कि उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए। दूसरी क्लास तक की जो पढ़ाई है उन्होंने प्राइवेट स्कूल में की और उसके बाद गरीबी के कारण वो सरकारी स्कूल में आ गए। इंटर पास करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन में दाखिला ले लिया और इसी दौरान मैथ्स के कुछ फॉर्मूले और थ्योरी को आनंद सर ने इजाद किया जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स जर्नल में छपा और फिर वहां से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आनंद सर को ऑफर आया। लेकिन अचानक से पिताजी की उनकी मृत्यु हो गई। एक तरफ कैम्ब्रिज जाने का सपना टूटा, दूसरी तरफ पिताजी का इस तरह से अचानक गुजर जाना, ऐसा लगा मानो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन वहीं से शुरू हुई आनंद कुमार की आनंद सर बनने की संघर्ष भरी कहानी। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी आनंद सर के ऊपर आ गई। तब ऐसे में वक्त आया जब घर चलाने के लिए माँ ने, यानी कि आनंद सर की माँ जो थी, उन्होंने पापड़ बेचना शुरू किया और आनंद पटना की गलियों में उन पापड़ों को बेचना शुरू किया। दोनों भाई दिन में पढ़ते थे और शाम को आनंद पापड़ ले लो, आनंद पापड़ ले लो, पटना की सड़कों पर गलियों में घूम घूम कर पापड़ बेचते थे। ये सिलसिला करीब 4 साल तक चलता रहा। 1998 और 99 का वक्त आया, साल बीत रहा था जब एक दिन भाई ने कहा कि कब तक ऐसे पापड़ बेचते रहेंगे, बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए। और फिर सुपर 30 की शुरुआत हुई। 2002 में सुपर 30 की शुरुआत हुई रामानुजन कोचिंग से और आज देखिए कि आनंद सर का ये कदम उन्हें कहां तक पहुंचा चुका है। आनंद कुमार एक गणितज्ञ होने के साथ साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन्स के एडिटर रह चुके हैं। इनका बस एक ही जुनून था कि गरीब और काबिल छात्रों को आईआईटी जेईई में प्रवेश के लिए तैयारी करवाना है। पटना के यारपुर में रहने के बाद दशकों से जक्कनपुर में रह रहे हैं आनंद सर। अब हालात ये हो गए हैं और मुकाम ऐसा बन चुका है कि जक्कनपुर में कोई पता मिले ना मिले, लेकिन किसी से पूछने पर आनंद कुमार का घर आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये थी आनंद कुमार की, जो कि आनंद सर बन चुके हैं और आज उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। तो ये थी उनकी संघर्ष की कहानी। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।